उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में वैज्ञानिक विधि से किस ऑप्शन पर तुक्का लगाएं जिससे हमारा आंसर 100% सही हो जाए। यकीन मानिए दोस्तों कि अगर सिंपल सी ये ट्रिक आपने फॉलो कर ली परीक्षा में, तो परीक्षा के बाद आप सारे बच्चे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर एग्जाम क्रैक हो गया, सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में अपन आ जाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए सिंपल सी बात समझिएगा कि परीक्षा में आपके 4 ऑप्शंस ए, बी, सी और डी होते हैं। कौन सा ऑप्शन हमें लगाना है जिससे हम मेरिट लिस्ट में आ जाएं। तो समझिएगा दोस्तों कि पहली बात आपको इतनी याद रखनी है कि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिन्होंने मेहनत करके रखी है। दूसरी, मेहनत और भाग्य यानी लक पर सिलेक्शन होता है। लक अगर साथ नहीं है तो मेहनत का कोई मतलब नहीं है। तो लक में आता है हमारा तुक्का और मेहनत हमारी अपनी है। ठीक है ना। उसी पर हम बात करेंगे केवल 1 मिनट, समझिए ध्यान से। देखो 4 ऑप्शंस हमारे स्क्रीन पर होते हैं, नहीं हमारी OMR में होते हैं, में भरने होते हैं। पहला तरीका यह है कि अगर आपको आंसर सटीक पता है तो आप मारिए। पहली बात, आपने जो पढ़ के रखा है उसमें पूरा मार दीजिए। अब आपको यह लगता है कि हमारे 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 20 नहीं हो रहे, हमसे 30 नहीं हो रहे, या 40 नहीं हो रहे, या ज्यादा नहीं हो रहे, तब हम उस विधि, उस कंडीशन में हम कौन सी विधि अपनाएं? तो वो विधि है भैया तुक्का है। समझिए तुक्का में क्या फायदा होता है? हाँ सर होता है, लेकिन उसको तरीके से अगर लगाया जाए तभी फायदा होता है। देखो सबसे पहली बात बच्चों, अगर आपको ये लगता है कि आंसर हमारा ये है, ठीक है। दूसरा ये है कि सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं सही होने के बी विकल्प और सी विकल्प। क्या हम ए विकल्प को लेकर आंसर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कभी नहीं लेकर कर सकते हैं। मान लो आपको इतना पता चल गया है कि हमारे इस क्वेश्चन में ए नहीं हो सकता और बी नहीं हो सकता, तब आप बताइए कौन सा आंसर लगाएंगे, सी या डी? अब कंफ्यूजन में है कि हम कौन सा आंसर लगाएं, तो प्यारे हमेशा याद रखना सी ऑप्शन को क्या हमें देना है, पहली वरीयता देनी है। अब आपको यह भी लग गया कि भाई बी विकल्प नहीं हो सकता, सर डी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब आप परेशान हैं एग्जाम हॉल में कि ए लगाएं या सी लगाएं, तो कभी भी ए के साथ मत जाना, सी के साथ ही जाना। दोनों बातें आपने ध्यान दी। अब आपको यह लगता है कि विकल्प जो है, क्या विकल्प सी नहीं हो सकता? आपको पता चल गया कि विकल्प तो सी होएगा नहीं, और विकल्प जो है बी भी नहीं, और विकल्प डी भी नहीं होगा, और विकल्प जो है ए और बी में परेशानी है, तो उस केस में हम बी विकल्प के साथ जाएंगे। तो हमने क्या जाना कि बी और सी के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसमें सी के चांसेस अधिकतर होते हैं। क्या हमें ए तुक्का लगाना चाहिए? हमें ए तुक्का उसी कंडीशन में लगाना चाहिए जिस समय हमें यह पूरी तरह पता हो, ज्ञात हो कि हमारा आंसर ए सही है, कोई काट नहीं सकता। नहीं तो तुक्का लगाना है तो ए पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है ना। सबसे ज्यादा हमें ऑप्शंस बी और सी पर ध्यान देना है। अगर मान लो हमें यह पता चल गया है क्या कि ए हमारा नहीं हो सकता, सी हमारा नहीं हो सकता, तब किस कंडीशन में लगाएंगे? तो हमें कभी भी डी पर नहीं जाना है, हमें बी विकल्प पर ज्यादा चांस लेना है। बात समझिएगा दोस्तों, बी और सी की प्रायोरिटी ज्यादा है। अब आपको यह लगता है कि नहीं सर बी और सी नहीं हो सकते, अब मान लो इस कंडीशन में भी बता देते हैं कि बी और सी नहीं हो सकते, कि सर आपने कहा कि बी भी नहीं, बी के चांस ज्यादा होते हैं, सी के चांस, तब आप क्या ए और डी में जाएंगे? सर ए को नहीं लेंगे, फिर आपको डी चांस लेना पड़ेगा। आप इस वैज्ञानिक तथ्य को समझिए कि हमें कौन से तरीके से प्रश्न हल करना है। अपने मित्रों में शेयर कर देना, इस एक एक वीडियो एक एक बच्चे तक पहुंच जाए, क्योंकि वाकई में मैं कहीं भागा नहीं जा रहा, आप कहीं भागे नहीं जा रहे, आप ये चीजें फॉलो करिए। अब देखिए लास्ट में क्या है, 5 क्वेश्चन बचे हुए, 10 क्वेश्चन बचे हुए, आपको लगता है अब तो कॉपी छिन जाएगी, तो उसमें आप बी विकल्प को चुन लीजिए। तो बी विकल्प है तो मतलब सी विकल्प है, तो सी को आपने पूरा पूरा भर लिया। ऐसा नहीं कि आपने जो है रंगोली बना दी, या आपने बी चुन लिया तो बी को आप पूरा भर लीजिएगा, क्योंकि उस समय आपके पास यही ऑप्शन है और आपका यही लक काम करने वाला है। ठीक है ना। तो ये चीजें आप पर बहुत भारी पड़